होगा इस बैठक में, हम तीनों बैठ। सर, आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है? लोकसभा के सीट्स के लिए कितनी? देखिए, इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र या बैठकीत त्याच्यावर चर्चा होईल आणि जनते राहील, पण आम्ही सावध, आम्ही अत्यंत सावध। येणाऱ्या काळात बाबरी आणि अयोध्येचा देखील मुद्दा असणार आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात बाबरी आणि अयोध्येचा देखील मुद्दा संपलेला आहे। जर कोणाचे काढत असतील तर ते मूर्ख आहेत आणि लोकांना मूर्ख बनवतात। बाबरी आणि अयोध्येचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानं संपवल्यामुळे तिथे राम मंदिर उभा आहे। त्याचं श्रेय कोणी घेऊ नये। जर त्याचे श्रेय द्यायचं असेल तर करसेवेमध्ये जे हजारो करसेवक मारले गेले, शहीद झाले, त्यांना द्यावं लागेल। त्यात शिवसेनेचा सहभाग आहे। सर, हिंदी में जाना चाहेंगे। आशंका जताई जा रही है, आपने भी आशंका जताई कि चुनाव के पहले कुछ बड़ी धार्मिक घटना हो सकती है, क्यों आपको ये डर सता रहा है? हमको ये डर सता नहीं रहा, ये सत्य है। लोगों के मन में जो डर है, वो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है। वो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घिनौना काम कर सकते, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं, क्या है चुनाव जीतने में। गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं। लोगों के मन में शंका है तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या का, उस पर पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर और ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे लगेंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और ये हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है कोई सरकार की जिम्मेदारी इस प्रकार से कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना है। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। सर, नितीन गडकरींना अडकवण्याचा कट केला जात आहे कॅगच्या अहवालाद्वारा, असं विरोधी पक्षाकडनं म्हटलं जात आहे। नितीन गडकरींची बाजू घेत आहे विरोधी पक्ष। माझ्याकडे त्याबाबत माहिती नाही। नितीन गडकरी एक महत्वाचे नेते आहेत, कार्यक्षम मंत्री आहेत मोदी मंत्रिमंडळातील, आणि त्यांचंच काम सध्या देशभरात दिसतं आणि भविष्यामधलं ते नेतृत्व आहे त्या देशाचं, आणि जे कुणाच्या वाटेला अडवले जातात त्यांना कसं खतम करायचं यासाठी अनेक यंत्रणा राबवल्या जातात, सगळ्यांना माहिती आहे। आम्ही त्याचे विक्रीम आहोत। बैठक में क्या एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है? कुछ नए साथी दलों से आपको इस बारे में उद्धव ठाकरे साहब 30 तारीख को जो पत्रकार परिषद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 30 तारीख को, तो शाम को 4 बजे ग्रैंड हयात में जहां ये इंडिया की बैठक होने वाली है, वहां उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, अशोक राव चौहान कांग्रेस के नेता और भी सभी दल के नेता आएंगे और कल आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल का जवाब मिलेगा। स्वरूप क्या होगा, तो क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि लगातार कहा जाए कि बड़े कई मुद्दों को चर्चा हो जिसपे अभी आपने जिक्र किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया मुंबई में, जहाँ हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्वभूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहाँ करने का हमारी सरकार ईव्हीएमचा महत्वाचा मुद्दा असेल याच्यामध्ये। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ सर बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे में जहाँ जिस जगह आप लोग की बैठक होगी वहाँ पर बग लगाया जा सकता है ताकि आप लोग की चर्चा लीक हो सके, जानकारी मिल सके, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। लगा दो, बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं। मीटिंग होगी, सभी नेता बनाएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं,
ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, कौन चाहिए आप नाम ले लो, सब आ रहे हैं। सर देशातील एवढे सर्व पक्ष एकत्र येत आहेत या बैठकीत। बजट को अपना हिस्सा बताया, ये कैसे देखते हैं आप चाइना ने? हम क्या देखिए, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ग्रीस में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? वाह, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। और वहां चल के चाइना घुसने की कोशिश करती है, जरूर सर्जिकल स्ट्राइक हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिखाई। सर इंडिया बैठकीमध्ये महत्वाचे मुद्दे घेणार आहेत, त्याचबरोबर अजून एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे जागा वाटपाचा, यावर चर्चा होणार आहे का? जागा वाटपाची चर्चा या बैठकीत होणार नाही। हां, त्या संदर्भात हा जो प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे त्याच्यावरती उद्याची पत्रकार परिषद आहे या इंडिया बैठकीच्या तयारी संदर्भात, आणि त्या बैठकीला स्वतः उद्धव ठाकरे उपस्थित राहतील, शरद पवार साहेब आहेत, काँग्रेसचे महत्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत, नाना पटोले असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, हे सगळे प्रमुख नेते उपस्थित राहतात। इतर सुद्धा जेडीयूचे एक बैठक उपस्थित आहे, पण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद होती। प्रश्न तुम्ही त्यांच्याशी संवाद साधू शकतो। सर एक महत्वाचा प्रश्न, महायुतीच्या ज्या दिवशी आपली इंडियाची बैठक आहे गुरुवार आणि शुक्रवार, त्या दिवशी महायुतीच्या नेत्यांनी देखील त्यांची 48 मतदारसंघाच्या आढावाची 2 दिवसाची बैठक ठेवली आहे। काय वाटतं याच बैठकीला काउंटर करण्यासाठी? बघा, इंडियाला कोणी काउंटर करू शकत नाही। इंडियाचं जे घोषवाक्य आहे भारत जितेगा, आता आमची जी घोडदौड सुरू आहे इंडियाची भारताची, ती रोखणं कोणाला शक्य नाही। तुम्ही कितीही आडवे या बरं का, आम्हाला काही फरक पडत। या देशामधलं वातावरण बदलत आहे आणि 2024ला आएगा तो मोदी नाही, जाएगा तो मोदी। आता देखील थोड्या वेळातच शरद पवार आणि उदय सामंत यांची भेट होणार आहे या वायबी चव्हाण सेंटरला, कशा प्रकारे बघता या भेटीकडे? अशा बैठका होतात। तो ममता बनर्जी ने दावा किया है आज मीटिंग लेने वाले हैं अपने एमएलए के साथ, कितने लोग हैं उनके साथ, और लोकसभा की सीट्स पे भी डिसाइड करेंगे। इंडिया में भी क्या डिस्कशन होगा उसमें भी इंडिया में इस बारे में डिसाइड नहीं होगा। इस बैठक में हम तीनों बैठकर, सर आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है, लोकसभा के सीट्स के लिए कितने? देखिए, इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र से, वो 18 सांसद कायम रहे, वो आंकड़ा कायम रहे लोकसभा, और एक दादरा नगर हवेली 19 के 20 हो गए, 19 के 15 नहीं। इतना ही बड़ा सवाल है, कल उद्धव जी ने हिंगोली की सभा में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बगैर उन्हें तरबूज कहा था। सर लोकसभेच्या मध्ये येणारी लोकसभा निवडणूक बघता देशातील सर्व हेलिकॉप्टर्स जे आहेत ते बुकिंग करण्यात आलं असं ममता बॅनर्जी दावा केलेला आहे। आम्ही पायी प्रवास करू आणि पायी प्रचार करू, तुम्ही हवेत उडत राहा, आम्ही जमिनीवर जनतेबरोबर राहू, आम्हाला काही चिंता नाही। तुम्ही विमानं उडवा, हेलिकॉप्टर उडवा, इतकंच काय। प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षाने चंद्रयान जरी आणलं आणि त्याच्यावरून जरी प्रचार केला तरी आम्हाला काही फरक नहीं। जरूर चंद्रयान 3 बुलवाएंगे, जरूर चंद्रयान 3 यहाँ लाइए और उसके ऊपर से प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप आ रहे हैं, ये मैं कहूँगा। हाँ सर पालकमंत्र्यांना तिढा सुटलेला नाहीये, चंद्रकांत थँक्यू।